तो कैसे हो आप लोग? जुजुत्सु काइसेन मांगा के चैप्टर 251 के लीक्स आ रहे हैं। आपको पता है सुकना की जो 20th फिंगर कहाँ है? सब बोल रहे थे यहाँ है, उधर है, यूजी के पास है, या फिर मैं बात करूँ केंजोकू के पास है, या गोजो उसको अपने साथ लेके मर गया। बट मुझे पता है कि सुकना की 20वीं फिंगर कहाँ है। सुकना की 20वीं फिंगर वो यहाँ है। अरे आई मीन जो ये मेरी 11वीं फिंगर है। ना क्या भोसड़ी के मरना, तेरे को डर नहीं लगता? बट जो सुकना की 20th फिंगर है वो इस मांगा के चैप्टर के अंदर है, और वो फिंगर होल्ड कोई और नहीं कर रहा है। ना गोजो कर रहा है, ना केंजोकू कर रहा है, और ना यूजी कर रहा है। इसको होल्ड यूटा ने कर रखा है, और यूटा इस फिंगर को यूज कर रहा है सुकना को हराने के लिए। आपको पता है चैप्टर मांगा 250 के अंदर हमें वो सुकना की वो लाइन सुनने को मिलती, दिस इज माई। फिर उसके बाद वो मांगा खत्म हो गया था। तो उसका क्या बोल रहा था वो? क्या वो मेरी टेक्निक है? नहीं, वो मेरी फिंगर बोल रहा था। दिस इज माई फिंगर, जो 28 फिंगर है। तो हमने वो मिस इंटरप्रेट कर लिया था, जहाँ पे हम कर्स टेक्निक को फोकस करते हैं कि कर्स टेक्निक होगा, कोई स्लैश होगा, वर्ल्ड कटिंग स्लैश होगा जो गोजो को लिए यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ अटैक होगा। बट सुकुना इज टॉकिंग अबाउट हिज 28 फिंगर। उसी के साथ इस फाइट के अंदर माकी, यूजी, यूटा, रीका कूद चुके हैं सुकना के लिए। ये सब सुकना की नहीं बजा रहे, ये सब मेगुमी की बॉडी की बजा रहे हैं। और जब मेगुमी की बॉडी की बजा रहे हैं तो सुकना और मेगुमी की बॉडी के अंदर जो मर्जन सक्सेसफुली रहा है उसके बीच के अंदर हमें थोड़ा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था, जहाँ पे अब सुकना को उसकी बॉडी को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। और अभी जो सुकना की ट्रू फॉर्म है वो इतनी पावरफुल नहीं है जो लिटरली दूसरे गोजो से लड़ पाए। इन सब से पिट रहा है तो गोजो को मार पाएगा। गोजो ने सारे अटैक सुकना पे करा था। अगर वो मेगुमी की बॉडी पे अटैक एक बार भी करता ना तो हमें देखने को मिलता वो गेम पलट जाती, जहाँ पे गोजो एक बार जीत जाता। तो इस मांगा के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिला है। तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो लेट्स गेट एंड गो। जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 251 में हमें ऐसी चीज देखने को मिलती है जो हम सोच रहे थे फ्रॉम द स्टार्टिंग। हमें अभी तक सुकना की 19 फिंगर दिखाई गई है जुजुत्सु काइसेन मांगा के अंदर। एक एक करके सुकना अपनी फिंगर खाता रहता था और पावर अप होता रहता था। बट जो उसकी जो 20th फिंगर थी अभी तक उसकी देखने को नहीं मिली थी। कोई बोल रहा था यूजी के अंदर है, और कोई बोल रहा था कि गोजो के पास है। कुछ तो थ्योरी ये भी थी कि केंजोकू ने उसको छुपा कर रख रखा है अपने जो मास्टर स्ट्रोक प्लान को, वो जो एक्टिवेट करने वाला है आफ्टर हिज डेथ, उसके अंदर वो सुकना की 20th फिंगर यूज करेगा। बट जुजुत्सु काइसेन मांगा चैप्टर 251 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है अपकमिंग आने वाले जितने भी चैप्टर है। ये सारे चैप्टर का बेस लेके चलेगा, बिकॉज इस चैप्टर में बता दिया गया है कि जो लास्ट एक फिंगर जो मिसिंग थी वो किसी और के पास नहीं, यूटा के पास थी। यस, आपने सही सुना। इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही ऐसी होती है कि यूटा एडमिट करता है कि जो वो कर्स टेक्निक कॉपी कर पा रहा है सुकना की, उसका रीजन ये नहीं है कि उसकी डोमेन की इतनी अच्छी एबिलिटी कि सुकना तक का वो कर्स टेक्निक यूज कर सकता है। और यूटा को सुकना की कर्स टेक्निक कॉपी करने के लिए कहीं ना कहीं उसकी सोल की भी रिक्वायरमेंट होती। तो अब रिवील हुआ है कि वो कॉपी कर्स टेक्निक जब यूटा ने करी तो उसकी मदद करा था 28 फिंगर ने, और उसके बाद ही यूटा ने कर्स टेक्निक कॉपी कर पाया सुकना की। और फिर हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट पेज के अंदर लिटरली यूजी और यूटा सुकना की गंदी सी गंदी हालत कर देते हैं। ये दोनों मिलके सुकना को क्लोज कॉम्बैट फाइट में बहुत ही ज्यादा ब्रूटली मारते हैं, जहाँ पे सुकना की फेस की हालत वैसी नहीं रहती जैसे पहले हुआ करती थी। यूजी एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा अपना सब कुछ दान करना चाहता है अपकमिंग बैटल के अंदर अपने एनिमी को हराने के लिए। और इस टाइम भी वैसे देखने को मिलता है जहाँ पे यूजी अपने लास्ट अटैक में अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा जब वो सुकना को अपने लास्ट अटैक से हिट करेगा। और जब मैंने बोला लिटरली यूजी सुकना को अपना सब कुछ दे देगा, आई मीन इट। मतलब ये वाला नहीं, ये वाला, मतलब उसने थूक दिया सुकना पर ब्लड, और वो एक अटैक भी हो गया। शाबाश लीजिए। और बार बार इस चैप्टर में आपको ये सुनने को मिलेगा मेगुमी मेगुमी मेगुमी, मेगुमी को बचाना है हमें। और यूजी भी अपने आप से यही बोला था मेरा ये लास्ट ऑप्शन है मेगुमी को बचाने का। फिर हमें कॉम्बैट देखने को मिलता है सुकना, यूजी और यूटा के बीच में जो चल रहा होता है। और जैसे ये टीम सम कर रहे होते हैं तो पीछे से रीका आती है, सुकना को पकड़ लेती है, और फिर यूटा और यूजी एक और अटैक करते हैं सुकना पर। और इन बिटवीन फाइट में जब सुकना अपना एज खो रहा होता है तो वो सोचता है इसका रीजन क्या है, और जिसको को रियलाइज होता है कि हाँ समथिंग इज नॉट राइट विथ माय बॉडी, जिसको सुकना पहले फुल्ली कंट्रोल कर रहा था लाइक अ पपेट, वो अब वो नहीं कर पा रहा। मेगुमी को बॉडी को वो अपने फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पा रहा। ये मैं बात करूँ वो फुल्ली यूज नहीं कर पा रहा। उसका कंट्रोल मेगुमी की बॉडी से धीरे धीरे कम हो रहा था। और सिर्फ कंट्रोल ही नहीं
जो उसके कर्स टेक्निक का आउटपुट था वो भी कम हो रहा था। सुकना इन अटैक से परेशान हो गया था। उसने हावल विस्कर बासिट को काउंटर करने के लिए अपनी अटैक करी और उसी के साथ सुकना अपनी फिंगर को ज्वाइन करके एक मास्टर स्ट्रोक अटैक करने वाला था, जो अटैक परफॉर्म कर रहा था गोजो को मारने के लिए, वर्ल्ड कटिंग स्लैश, जिससे सब कुछ कटेगा, डायमेंशन हो, कोई चीज हो, सब कुछ उस एरिया के अंदर कटेगा, जिसके अंदर ये चाहे तो इन दोनों की बॉडी को भी बीच से काट देगा आराम से सुकना। बट इन दोनों ने रियलाइज कर लिया, जहाँ पे यूटा गया एक साइड और यूजी गया एक साइड, दोनों ने जाके सुकना का हाथ पकड़ लिया, जिससे वो अपनी कर्स टेक्निक को परफॉर्म ना कर पाए। और वैसे ही फिर आगे कंटिन्यू में देखने को मिला हमें। और इस अटैक के बाद वो 2 स्टेप पीछे लेते हैं। फिर यूटा रियलाइज करता है, एक सेकेंड, सुकना को छूना इतना आसान नहीं है, मैं उसको छू के वापस भी आ रहा हूँ, तो इट मीन सुकना वीक हो रहा है टाइम के साथ, तो इट्स फाइनल राउंड। और ऐसे कह के विदाउट हेजिटेशन यूटा सुकना के पास जाके क्लोज कॉम्बैट फाइट में एंगेज हो जाता है। और फटाफट यूटा जाके, सुकना एक अटैक कर रहा होता है अपने हाथ को, यूटा जाके वही हाथ ही काट देता है। और फिर उसके बाद देखने को मिलता है जो यूजी होता है, जो यूजी ने थूका होता है ब्लड सुकना के फेस पर, वो ब्लड भी उसके फेस पे फट जाता है। पता नहीं कौन सी नई टेक्निक यूज कर रहे हैं जो इतनी ऑफुल लग रही है। फिर इसके बाद हमें फ्लैशबैक देखने को मिलता है। इस फ्लैशबैक में बताया जाता है, यूजी ही बोल रहा होता है कि मैंने ऐसा पढ़ा है यूकी की नोट के अंदर कि जब अगर 2 सोल कभी मिलते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रहता है, मतलब थोड़े से घुल मिल के वो काम करते हैं, बट वो दोनों सोल कभी एक नहीं हो सकते। उसी प्रकार जैसे मेगुमी की बॉडी में अभी सुकना ने टेक ओवर कर रखा है पूरी मेगुमी की बॉडी को, बट स्टिल उसकी बॉडी के अंदर सोल एग्जिस्ट करता है। और अगर ये बात सच हुई तो यूजी बोलता है, मैं वादा करता हूँ मेगुमी को मैं दोबारा से वापस लेके आऊंगा। फिर एंजल खुद ही बोलती है कि मेरी जो कर्स टेक्निक है यूजी तेरे प्लान के लिए सबसे बेस्ट रहेगा अगर तुझे मेगुमी को बचाना है तो। और इनका प्लान ही होता है, अगर इनको सुकना की सोल और मेगुमी की सोल दोनों को अलग करनी है तो इनको एंजल की टेक्निक है जैकोब लेडर, उसको ही यूज करना पड़ेगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है यूटा और रिका दोनों जाके सुकना के जो आर्म्स बच रखे हैं उनको पकड़ते हैं, सुकना को स्टिल होल्ड पे रखते हैं, हिलने डुलने नहीं देते हैं। फिर यूटा अपनी कर्स टेक्निक मैक्सिमम आउटपुट यूज करता है, एंजल वाली जैकोब लेडर, जिसके बाद वो अटैक करता है सुकना पर। और भाई साहब आप देख सकते हो सुकना की क्या हालत हुई है इस अटैक के बाद। और हमारा यूजी इधर नहीं रुकता, अपना सारा अटैक अपने फीस पे डालता है और फिर एक और हमला कर देता है सुकना पर। और वो हमला करने से पहले बोलता है, वेकअप मेगुमी। अभी तक जो भी चल रहा था वो सारा यूजी के प्लान के हिसाब से चल रहा था, बट जो यहाँ पे देखने को मिलता है मेगुमी की सोल है वो चाहती नहीं जिंदा रहना। जब यूजी मेगुमी की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो बार बार देखता है, मेगुमी बोल रहा होता है आई डोंट केयर एनी मोर। मेगुमी इस सब को बार बार रिपीट कर रहा होता है। और इन सब का जब ये रोना धोना चल रहा होता है तो सुकना ज्यादा समय नहीं बिताता, वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश से तीनों बंदों पे हमला करता है, रिका, यूजी, यूटा। फिर हमें देखने को मिलता है सुकना पर मांगी एक सरप्राइज अटैक कर देती है सक्सेसफुली, और नैरेटर इस चीज को क्रिटिसाइज करता है, किंग ऑफ द कर्सेस माकी से आके पिट रहा है, वो भी सरप्राइज अटैक को माकी की वो नहीं भाग पाया। दिस इज द ह्यूज थिंग। इसका मतलब ये है सुकना की पावर लेवल कम बहुत ही ज्यादा हो रही है टाइम के साथ। और इसका रीजन ये है, जो जिसुक सोसरा ने ये प्लान बनाया था सुकना को हराना और ये सरप्राइज अटैक, ये ऐसी बड़ी बात नहीं है जो सुकना इसको झेल नहीं सकता था। सुकना ने फकिंग गोजो को किल करा है, द सुप्रीम बीइंग फ्रॉम हेवन टू अर्थ, ही इज द अलोन ओनर वन को उसने खत्म करा है। लिटरली ये अंजू पंजू ये लालू जैसे बंदों से पिट रहा है सुकना, तो दिस इज ह्यूज थिंग। और नरेटर गुस्सा है, बट नरेटर ने लिखा है, नरेटर क्या करना चाहता है आई डोंट नो, बट हाँ नरेटर ने अपनी फ्रस्ट्रेशन बताई कि सुकना इस टाइम पर इतना वीक हो रहा है कि अंजू पंजू लल्लू से अभी वो मार खा रहा है। और नरेटर ने अपना लास्ट नोट छोड़ा है इस पर, अ थर्स्ट फ्रॉम अ डीमन विथ नो कर्स एनर्जी। और इसी के साथ ये मांगा खत्म होती है। इस मांगा के अंदर लास्ट पेज के लास्ट लाइन में लिखा हुआ है अगले हफ्ते छुट्टी। ये कितनी छुट्टी लेता है भाई किसी को आइडिया नहीं है। लिटरली ये 2 हफ्ते काम करता है और 2 हफ्ते की छुट्टी लेता है, जिस हिसाब से इसका मतलब छुट्टी का प्लान है। इतनी छुट्टी आप भी नहीं लेते, मैं भी नहीं लेता भाई, छुट्टियों का सरदार बन चुका है। अगले हफ्ते फिर छुट्टी, अभी 2 हफ्ते लगा तो बैक टू बैक आए मांगा, फिर उसके बाद फिर छुट्टी।
मतलब 2 हफ्ते काम करो, 2 हफ्ते छुट्टी मारो, और फिर अगर कोई त्यौहार आ गया फिर उसकी भी छुट्टी चाहिए को। ऐसे छुट्टी लेके पूरा टाइम ऐसे बर्बाद कर रहा है। अभी तक मांगा तो खत्म ही हो जाती। बेसिकली इस मांगा के अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिला, फिंगर से लेके सुकना का डिफीट कैसे होने वाला है, फिर सुकना कमजोर हो रहा है बिकॉज जो उसका सोल और मेगुमी की बॉडी का मर्जर था वो सक्सेसफुली हुआ तो था, बट ये नहीं कि ये परमानेंट चीज है। ये टाइम के साथ या अगर कोई दखल ले बीच में तो ये वीकनेस हमें देख सकने को मिल सकता है सुकना के बॉडी के अंदर। और अगर सुकना उस बॉडी को फुल्ली कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो अपनी कर्स एनर्जी को कैसे कर पाएगा, राइट। तो इसी वजह से सुकना का डिफीट अब पक्का ही है। वो कैसे होगा, माकी भी इस बैटल में कूद चुकी है जहाँ पे माकी है, यूटा है, यूजी है और रीका है। उसके बाद सुकना एक अकेला, जहाँ पे सुकना के जितने भी दो सोर्स थे वो सारे मर चुके हैं अब के टाइम में। ऑल्दो सुकना अलोन काम करना चाहता है। अगर देखा जाए यूरामे भी उधर बिजी है और केंजोकू की गर्दन काट दी थी यूजा ने इस बैटल से आने के पीछे। तो सुकना की डिफीट उसकी आंखों के सामने और हमारी भी आंखों के सामने है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम कल मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर और बाय।